हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम वरीशा और आज हम पढ़ने वाले हैं लास्ट में इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 का एक और नया टॉपिक, दैट इज डिवीजन ऑफ सेक्टर्स एज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, तब तक जो भी हमने वीडियोस देखी है ना हमारी, वो सारी किस पर बेस्ड थी? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। उनमें हम यही देखते थे कि कौन सा सेक्टर जो है इनमें से प्राइमरी सेक्टर एंड टर्शरी, इनमें से जो तीनों सेक्टर्स हैं इनमें सबसे ज्यादा कौन जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, कौन किस में ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रही है, मतलब अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। फिर हमने कुछ गवर्नमेंट की स्कीम्स देखी थी, गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड कर सकती है अंडर एम्प्लॉयमेंट से बचने के लिए। ठीक है, तब तक हमने जो सब कुछ चीजें, सब कुछ टॉपिक्स पढ़े हैं ना, वो सब कुछ इन तीनों सेक्टर से रिलेटेड थे, दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। लेकिन जो हमारा टॉपिक है आज, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड, ये एक अलग ही टॉपिक है, ये अलग ही मोड है क्लासिफिकेशन का। मतलब ये बिल्कुल प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी से बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम यही समझने वाले हैं, कांता और कमल के एग्जाम्पल्स हैं कि ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड में क्या डिफरेंस होता है, कौन सा सेक्टर अच्छा है, कौन सा सेक्टर में हमें काम करना चाहिए, और यही सब हम इस वीडियो में समझने वाले हैं, दैट इज व्हाट इज ऑर्गेनाइज्ड और व्हाट इज अनऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। सो डिवीजन ऑफ सेक्टर्स एज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड, तो मतलब समझने से पहले कि कौन से सेक्टर्स हैं, कैसे मतलब इनके बीच में डिफरेंशिएशन है। ठीक है, वो समझने से पहले सबको मतलब किसी भी चीज को समझना है ना, तो उसकी मीनिंग से समझो। ठीक है, मतलब से हर चीज समझ आती है। तो ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड मतलब हम क्या सुनते आते हैं कि मतलब जो चीज बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, जो अपना काम बच्चा, समझ लो कोई बच्चा है ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, कि भाई बच्चा जो है ये बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड बच्चा है। ठीक है, तो वो बच्चा कैसा होगा? वो अपना काम पर वर्क कंप्लीट करेगा, पूरा शेड्यूल बच्चा होगा, पूरा टाइम टेबल फॉलो करके चलेगा और अपना सारा जो काम है मतलब एक तरह से प्रॉपर वे में फॉलो करेगा। ठीक है, अनऑर्गेनाइज्ड उसके विपरीत होगा, वो सब कुछ काम फैलाकर करेगा, कोई उसका एंड टाइम पे, पेपर के टाइम पे कोई मतलब काम जो है वो कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, तो ये होता है डिफरेंस ऑर्गेनाइज्ड का और अनऑर्गेनाइज्ड का। हम कहते हैं कि स्टेशनरी वगैरह ऑर्गेनाइज करो, फिर कोई भी चीज सामान, अपना रूम ऑर्गेनाइज करो, तो उसमें हर चीज जो है सजावट करके, फिर मतलब तरह से जहाँ पे हर चीज रहनी चाहिए उस चीज को उसको लगा देते हैं। ठीक है, तो होता है अच्छे से ऑर्गेनाइज करना। ठीक है, तो ऑर्गेनाइज में कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होती हैं, कुछ चीजें होती हैं जो वर्कर्स को फॉलो करनी होती है, कुछ चीजें होती है जो वर्कर्स को कुछ पर्क्स, फैसिलिटीज मिलती हैं। अनऑर्गेनाइज में इसका उल्टा होता है। ठीक है, तो हम वही देखने वाले हैं। सो अनदर वे ऑफ क्लासिफाइंग एक्टिविटीज इन द इकोनॉमी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो होती है हमारी बहुत सारी होती हैं, उन्हें पढ़ने के लिए हम उन्हें क्लासिफाई कर देते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में। ठीक है, तो ये एक अलग सेक्टर है जिसमें मतलब हम क्लासिफाई करते हैं, दैट इज ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी वो अलग उसमें थे, अलग क्लासिफाइंग मोड में थे, ये दूसरे क्लासिफाइंग मोड में है, दैट इज ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज। ठीक है, और यहाँ पर हमारे दो एग्जाम्पल है, कांता एंड कमल। ठीक है, तो हम दो एग्जाम्पल्स यहाँ पर समझने वाले हैं ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर को अच्छे से। ठीक है, तो आपकी इकोनॉमिक्स की बुक में ये दो एग्जांपल्स दिए हुए हैं, इधर है कांता का और इधर है कमल का। राइट, कांता वर्क करती है ऑर्गेनाइज सेक्टर में और कमल वर्क करता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। राइट, सबसे पहले हम बात करते हैं कांता की, जो एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती है। ठीक है, सो कांता वर्क्स इन एन ऑफिस, कांता जो है एक ऑफिस में काम करती है, वो एक पब्लिक ऑफिस भी हो सकता है, फिर प्राइवेट ऑफिस भी हो सकता है। ठीक है, शी अटेंड्स हर ऑफिस फ्रॉम 9:30 AM to 5:30 PM, और वो क्या करती है अपना ऑफिस जो है सुबह 9:30 बजे जाती है ऑफिस में, 5:30 बजे शाम को वापस आ जाती है। ठीक है, शी गेट्स हर सैलरी रेगुलरली एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, उन्हें सैलरी जो है बिना कहे हर महीने के एंड में मिल जाती है, रेगुलरली मिलती है। कोई ऐसा नहीं है कि भाई अब इस महीने सैलरी मेरी अच्छा काम नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं है, हर महीने उन्हें रेगुलरली अपनी सैलरी मिलती है। In addition to the salary, she also gets provident fund as per the rules laid down by the government, और इसे गवर्नमेंट ने मतलब रूल्स वगैरह बनाए हैं, उन्हें उस सैलरी के एडिशन में कुछ प्रोविडेंट फंड भी मिलता है अलग से। ठीक है, शी ऑल्सो गेट्स मेडिकल एंड अदर अलाउंसेस, कुछ अलग फैसिलिटीज, पर्क्स भी मिलते हैं, जैसे कि मेडिकल फैसिलिटीज मिलती हैं, अगर कुछ भी उनकी फैमिली को चोट लग जाती है, उन्हें चोट लग जाती है, तो उन्हें मतलब उसके बेसिस पर मेडिकल और कुछ अलग चीजें मिलती हैं। कांता डज नॉट गो टू ऑफिस ऑन संडेज, और वो जो है संडे को ऑफिस में नहीं जाती। इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी उस दिन की सैलरी नहीं मिलेगी उन्हें, ये पेड हॉलीडे है, यानी कि अगर उनकी किसी दिन छुट्टी भी है, हॉलीडेज है, या फिर जो पब्लिक हॉलीडे होता है जैसे कि संडे, या फिर कुछ भी अगर कोई फेस्टिवल का हॉलीडे है, या फिर उन्हें कहीं बीमार हो जाती है वो, तो उसके भी उन्हें पेड किया जाएगा, उन्हें भी उसका पे किया जाएगा। ठीक है, सो दिस इज अ पेड हॉलीडे। व्हेन शी जॉइंड वर्क शी वाज गिवन एन अपॉइंटमेंट लेटर स्टेटिंग ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ वर्क। ठीक है, और जब उन्हें काम दिया गया था तो उन्हें एक अपॉइंटमेंट लेटर भी दिया गया था, जिसमें सारी टर्म्स, कंडीशंस, रूल्स, रेगुलेशंस लिखी हुई थी कि आपको ये फॉलो करनी है, हम आपको अलाउंसेस, ये पर्क्स देंगे। ठीक है, तो ये था कांता का। ठीक है, एक ऑर्गेनाइज सेक्टर है, यहाँ पर हर चीज ऑर्गेनाइज वे में हो रही है। अगर छुट्टी भी किसी ने करी है तो मतलब उसको पे किया जाएगा उस छुट्टी का, मतलब छुट्टी मेरे बाद में तो कोई कर नहीं सकता। ठीक है, एंड देन मतलब अगर किसी को चोट लग जाती है तो वो वही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे जो मतलब कांता वगैरह की, मतलब जहाँ पे कांता काम करती है ऑफिस में, या फिर जितनी भी सारी प्रॉब्लम्स हैं, या फिर एक तरह से ऑर्गेनाइज सेक्टर है, यहाँ पर सारी चीजें ऑर्गेनाइज वे में हो रही है। ऐसा नहीं है कि अगर कांता कोई ओवर टाइम वर्क करेगी तो उसको मतलब उसका पे नहीं किया जाएगा, कांता को ओवर टाइम का ही पे किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम दूसरा एग्जांपल देते हैं कमल का। अब कमल क्या है? वो कांता की लेबर है, यानी कांता के नेबर, यानी कांता के पास में रहते हैं, घर के पास में। सो कमल इज कांताज नेबर, कमल जो है वो कांता के नेबर है।
ही इज अ डेली वेज लेबरर इन अ नियर बाई ग्रोसरी शॉप। और वो जो है डेली वेज लेबरर यानी कि मतलब पास में ही कोई सामान है, परचून वगैरह की जो दुकानें होती हैं जहाँ पे हम राशन वगैरह का सामान खरीदने जाते हैं, ठीक है, तो वहीं पे वो काम करते हैं ऐसे ही। ही इज अ डेली वेज लेबर यानी कि रोज वहाँ पे काम करते हैं, रोज अपने पैसे ले लेते हैं वहाँ से, ठीक है। ही गोज टू शॉप एट 7:30 इन द मॉर्निंग, और सुबह 7:30 बजे मॉर्निंग में चल जाते हैं, एंड वर्क टिल 8 PM इन द इवनिंग। अब देखो यहाँ पे यहीं से इतना डिफरेंस शुरू हो जाता है, ठीक है। सबसे पहले तो वो रोज काम कर रहे हैं, वहीं के रोज के पैसे मिलते हैं। देन वो 7:30 बजे सुबह जाते हैं और मतलब 8 बजे शाम को आते हैं। तो ये कुछ ज्यादा घंटे नहीं हुए लगाए, अगर मतलब हम कांता का तो सुबह 9:30 बजे और ये जाते हैं सुबह 7:30 बजे, यानी कि 2 घंटे पहले चल जाते हैं कांता से, और कांता जाती है शाम को 5:30 बजे, और ये आते हैं 8 बजे, यानी कि फिर मतलब क्या कहते हैं ये 2-3 घंटे बाद आते हैं किससे, कांता से, ठीक है। तो कहीं ना कहीं 3-4 घंटे जो है ज्यादा काम कर रहे हैं। फिर भी ही गेट्स नो अदर अलाउंसेस अपार्ट फ्रॉम हिज वेजेस, और ना कुछ अलग से कुछ फैसिलिटीज, कुछ बॉक्स, कुछ अलग से जो प्रोविडेंट फंड वगैरह होता है, कुछ नहीं मिलता अलग से, सिर्फ उन्हें अपने काम का मिलता है जितना उन्होंने काम किया है, ठीक है। ही इज नॉट पेड फॉर द डेज ही डज नॉट वर्क, और जिस दिन वो काम नहीं करते ना उस दिन उन्हें पे भी नहीं किया जाता। अगर संडे है, संडे को तो वैसे भी काम कर दे कि वो गवर्नमेंट कोई पब्लिक फैसिलिटी होती है, मतलब पब्लिक हॉलीडे है, तो जो परचून की दुकानें होती हैं आपस में, मतलब ये संडे वगैरह की छुट्टियां नहीं रखती है, तो क्या पता उनकी संडे की छुट्टी ना हो, ठीक है। लेकिन अगर वो किसी दिन छुट्टी करते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, फिर कोई हॉलीडे वगैरह है या फिर कोई फेस्टिवल है, तो उसे उन दिन का पे नहीं किया जाता कि आपने इस दिन काम नहीं किया तो आपको इस दिन का पे नहीं किया जाएगा, ठीक है। He was there for no leave और paid holidays, तो उनके कोई लीव या फिर पेड हॉलीडेज नहीं होते हैं। Nor was he given any formal letter saying that he has been employed in the shop, और मतलब उन्हें कोई फॉर्मल मतलब लेटर भी नहीं दिया गया है, जैसे मतलब उसको कांता क्या दिया गया था, अपॉइंटमेंट दिया गया था, इसकी सारी रूल्स रेगुलेशंस लिखी थी, ये भी लिखा गया था कि आपको कब तक काम करना है, ठीक है। तो कोई ऐसा फॉर्मल लेटर भी नहीं दिया गया। ही कैन बी आस्क्ड टू लीव एनी टाइम हिज एम्प्लॉयर, और जब भी एम्प्लॉयर को लगेगा, जब भी मतलब जो परचून की दुकान वाले हैं लाला जी है, जब भी उन्हें लगेगा कि इसको हटा देना चाहिए, इसको मतलब रखना ही चाहिए काम पर, या फिर मुझे जरूरत नहीं है काम कराने की, तो वो उसको कभी भी हटा सकते हैं, कोई सिक्योरिटी नहीं है एम्प्लॉयमेंट की यहाँ पर, ठीक है। तो हमने देखे 2 एग्जाम्पल कांता का और कमल का। कांता वर्क करती है ऑर्गेनाइज सेक्टर में, कमल वर्क करता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। क्या डिफरेंस है आपने देख लिया। ऑर्गेनाइज में हर चीज स्ट्रक्चर्ड होती है, हर चीज का एक बैलेंस होता है, हर चीज का एक प्रॉपर वे होता है करने का, ठीक है। लेकिन अनऑर्गेनाइज में इसका बिल्कुल उल्टा होता है, कोई मतलब कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है, कोई गवर्नमेंट की स्कीम्स फॉलो नहीं होती है, ठीक है। अब इसको हम देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं एक बार। तो कांता ऑर्गेनाइज वे में काम करती है। एम्प्लॉयमेंट होता है रेगुलर, यानी कि रोज, मतलब रेगुलर यानी किसी महीने ऐसे नहीं कह सकते भाई आपको जो है अपने पैसे नहीं मिलेंगे। एम्प्लॉयमेंट है रेगुलर। एश्योर्ड वर्क यानी कि पूरा एश्योर्ड वर्क है, पूरी सिक्योरिटी है एम्प्लॉयमेंट की, कि जब कहेंगे जब नहीं हटा सकते। एक पूरा उन्हें वर्क दिया गया है कि आपको इतने सालों काम करना है तो करना है। रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं, लॉज सच एज फैक्ट्रीज एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी एक्ट, शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, ठीक है। तो ये सारे रूल्स हैं जिनमें मतलब वो लेके काम करते हैं, कुछ रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करते हैं जो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किए हुए हैं, ठीक है। उसमें जैसे कि मिनिमम वेजेस एक्ट की आपको जो मतलब वहाँ पे काम कर रहा है एम्प्लॉय है उसको इतने वेजेस तो देने ही देने हैं, ठीक है। तो मिनिमम वेजेस एक्ट ये होता है। ऐसे बहुत सारे एक्ट्स हैं। सम फॉर्म ऑफ प्रोसीड्यूर्स एंड प्रोसेसेस दैट बाय ऑर्गेनाइज, ठीक है। और इसको ऑर्गेनाइज इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें हर किसी न किसी तरह से कुछ ना कुछ प्रोसीड्यूर्स फॉलो हो रहे हैं, कुछ ना कुछ चीजें फॉलो हो रही है, कुछ ना कुछ प्रोसेस है, ठीक है, किसी काम को करने का। फिर है सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, किसकी सिक्योरिटी है कि आपको इतने साल काम ही करना है, मतलब उससे पहले आपको हटा नहीं सकते, सो सिक्योरिटी है अच्छी खासी। देन फिक्स नंबर ऑफ आवर्स पेड फॉर ओवर टाइम, और फिक्स नंबर ऑफ आवर्स, आपको जो ना इतने घंटे काम करना है, ठीक है, आपसे कोई ज्यादा काम नहीं कराएंगे, और अगर ज्यादा काम करा रहे हैं ना ओवर टाइम तो फिर आपको उसका भी पे किया जाएगा, ठीक है। तो इतनी सारी पर्क्स, फैसिलिटीज, अलाउंसेस मिल रहे हैं, लेकिन अनऑर्गेनाइज में ऐसा कुछ नहीं है। गेट पेड लीव, पेमेंट ड्यूरिंग हॉलीडेज, प्रोविडेंट फंड, ग्रेट्युटी, मेडिकल बेनिफिट्स, अगर मतलब वो छुट्टी कहीं कर लेती है तो उन्हें उसके भी पैसे मिलेंगे। देन पेमेंट ड्यूरिंग हॉलीडेज, जब भी हॉलीडे हो, कोई पब्लिक हॉलीडे हो जैसे कि संडे, कोई फेस्टिवल वाला हॉलीडे हो तो उन्हें उसका भी पे किया जाएगा। प्रोविडेंट फंड मिलेगा, ग्रेट्युटी, मेडिकल बेनिफिट्स मिलेंगे, राइट। और जब भी मतलब कोई फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, जब मतलब कांता वहां पर काम करेंगी तो वहाँ पर उनको फैक्ट्री में रहते ये चीज भी प्रोवाइड की जाएगी कि उन्हें अच्छा सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिले, सेफ वर्किंग एनवायरमेंट हो जो उनकी बॉडी को किस तरह से हार्म ना पहुंचाए। पेंशन व्हेन दे गेट रिटायर्ड, और जब कांता कभी जाकर रिटायर होंगी तो उन्हें पेंशन मिलेंगी, ठीक है। तो कितने सारे फायदे हैं एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने के। लेकिन अगर हम आए दोबारा कमल वाले एग्जाम्पल से जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है, सो अनकंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, रूल्स आर नॉट फॉलोड। अब देखो ये किसी ना किसी तरीके से कहीं से भी मतलब गवर्नमेंट इसे कंट्रोल नहीं करती है, क्योंकि छोटी छोटी दुकानें हैं, गवर्नमेंट जाकर थोड़ा देखेगी आप कैसा काम करा रहे हैं वहाँ पर। तो बहुत सारी दुकानें हैं, बहुत सारी मतलब स्मॉल और स्कैटर्ड यूनिट्स होती हैं, पूरे इंडिया में फैली हुई हैं, ठीक है। तो इसलिए मतलब इनमें गवर्नमेंट का कोई रूल वगैरह फॉलो नहीं होता है, गवर्नमेंट भी नहीं कैसे कंट्रोल नहीं कर सकती, सो रूल्स यहाँ पर कोई फॉलो नहीं होते हैं। नॉट रेगुलर लो पेड जॉब्स, और रेगुलर काम भी नहीं है, मतलब आपको जब चाहे हटा सकते हैं, और वो भी बहुत ज्यादा कम पे में रखा जाता है, लो पेड वर्क्स, ठीक है।
नो प्रोविजन फॉर ओवर टाइम, पेड लीव, हॉलीडेज लीव ड्यू टू सिकनेस एक्सेट्रा। अगर आप ओवर टाइम काम करते हो तो आपको कोई पैसे नहीं दिए जाएंगे, आपको जो मतलब पेड लीव भी नहीं होगी, यानी कि संडे वगैरह दिन आप अगर छुट्टी मारते हो या फिर कोई फेस्टिवल की छुट्टी है तो आपको उसके पैसे नहीं दिए जाएंगे। देन हॉलीडेज लीव ड्यू टू सिकनेस, अगर आप मतलब अगर आपको मतलब एक तरह से बीमारी वगैरह हो जाती है कुछ, या फिर आप बीमार पड़ जाते हो, बुखार वगैरह हो जाता है, तो आपको उस दिन जब आप छुट्टी मारोगे तो आपको उसका भी पे नहीं किया जाएगा। एम्प्लॉयमेंट नॉट सिक्योर, और यहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट हमने देख लिया सिक्योर नहीं है। जब मतलब वो तो लाला जी है या फिर वो जो जिनकी भी दुकान है, मतलब जो भी वो काम करता है ना इंसान, तो वो कभी भी कह सकता है कि आप मतलब हमें आपकी जरूरत नहीं है, आप हट जाओ यहाँ से, फिर हम आपसे काम नहीं कराना चाहते। ठीक है। देन एग्जाम्पल है स्मॉल जॉब, सेलिंग ऑन द स्ट्रीट, रिपेयर शॉप्स एक्सेट्रा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? स्मॉल जॉब से हमने देखा छोटी जो चीजें होती है, छोटी छोटी दुकानें जो होती हैं। सेलिंग ऑन द स्ट्रीट, कोई बाजार में बेच रहा है कुछ सामान तो वहाँ पर उसने कोई ठेला वगैरह रख लिया। रिपेयर शॉप्स में मतलब बहुत सारे लोग काम करते हैं, उनके यहाँ पर काम करने लग जाते हैं जब बहुत सारे लोगों की जरूरत होती है। जब काम नहीं चल रहा है, ऑफ सीजन है, तो उसको हटा भी सकते हैं। देन सिमिलरली फार्मर्स वर्क ऑन देयर ओन एंड हायर लेबरर्स व्हेन दे नीड। इसमें अधिकतर वो लोग आते हैं जो अपने आप से कुछ काम करते हैं, अपने आप से छोटा मोटा कुछ बिजनेस चलाते हैं, अपने आप पर लोगों को हायर करा लेते हैं। जैसे कि फार्मर्स हो गए, वो अपने आप में काम करते हैं, और जब उन्हें कोई जरूरत होती है, जब फार्मिंग सीजन आता है या फिर क्रॉपिंग सीजन आता है, जब उन्हें लेबरर्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो सिर्फ उस टाइम को जो है ना, जब उनकी जरूरत होती है व्हेन दे नीड, जब वो लेबरर्स को हायर कर लेते हैं। ठीक है। और इस चीज से हमारा जो टॉपिक है डिविजन ऑफ सेक्टर्स एज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड, यहाँ पर एक तरह से पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। हमने देखा ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज के बीच का डिफरेंस। आई होप आपको समझ आ गया होगा पूरा ये टॉपिक। ठीक है, इसमें 2 एग्जांपल याद रखना, कांता और कमल। इससे आपको जो पूरा टॉपिक है उसको समराइज करने में मदद होगी। एग्जाम्स वगैरह में भी मतलब इसको पॉइंट्स में बना के लिखना, बहुत अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं इस टॉपिक से। आप मतलब कम समझने से ही मतलब बहुत अच्छे मार्क्स ग्रैब कर सकते हो। ठीक है, तब और हमारा टॉपिक है एकदम कंप्लीट हो जाता है। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।